हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेरे को फन फिक्शन माय मिस्ट्रेस की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सब कुछ चल रहा था ऐसे चलने लगता है तो उनकी वेडिंग की डेट क्लोज आने लगता है और जंगकुक जो तंग को मनाने की ट्राई कर रहा था कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जंगकुक को गुस्सा आ रहा था पर तंग उसके ऊपर उल्टा गुस्सा दिखा रहा था। जैसे वैसे जंगकुक भी शांत हो गया था और वो कुछ भी नहीं कहता है। तंग क्या जोइडिंग था। तंग अपनी कूल फेस के साथ टेस्ट पर खड़ा हुआ था। तब वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो सोले सोले करके रेड कारपेट से चलते हुए तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी आइज में कोई भी इमोशन नहीं था। तब वो गर्ल तंग के पास जाकर स्माइल करता है और अपने हाथ तंग की तरफ बढ़ा देता है। तंग उसके हाथ को पकड़ता है। फिर वो गर्ल हंसते हुए कहता है, बोला था ना तुम मेरा ही होगे। तंग हंसते हुए कहता है, अभी भी वेडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर चलो देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर वो लेडी सिर्फ तंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। तंग के कहने का क्या मतलब था। फिर प्रिस्ट कहता है, ठीक है अब क्या शादी स्टार्ट हो सकता है। तंग और वो गर्ल दोनों ही हमें अपने सिर हिलाता है। फिर प्रिस्ट जो उस गर्ल को कहता है, तुम क्या कीमतों को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ हमेशा रहोगे। वो गर्ल तुरंत कहता है, हाँ मैं करता हूँ। फिर तंग से भी पूछता है, किमतोंग तुम क्या पार्क मीशा को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो, उसके साथ हमेशा दोगे। तंग प्रिस्ट की तरफ देखता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तुरंत मीशा कहता है, तंग जल्दी से हाँ बोलो, तुम हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो। तंग इससे कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर से मीशा कहता है, तुम बोलने वाले हो या फिर नहीं, मुझे वेट मत करो वरना मैं तुम्हारी उस मिस्ट्रेस की हालत बहुत ज़्यादा बुरा कर दूंगा, जल्दी से बोलो। पर तंग फिर भी जब कोई भी आंसर नहीं करता है, मीशा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी जो कॉरिडोर से गन शूट की साउंड होता है, तंग और मीशा दोनों ही पीछे की तरफ देखता है। वहाँ पर एक फुल गैंग था जो लोग गन लेकर खड़ा हुआ था। मीशा इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर मीशा गुस्से से कहता है, मेरे गार्ड्स कहाँ पर हैं। तब उनमें से एक गार्ड कहता है, हम लोग सब लोग को मार दिए हैं, तुम्हारी गेम ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, खुद से सरेंडर कर दो। पर तभी मीशा जो गुस्से से कहता है, तुम लोग मेरे सामने कभी भी जीत नहीं सकते। पर वो अचानक से कुछ फील करता है और वो तंग की तरफ देखता है कि तंग भी जो अपनी गन उसकी सिर की तरफ पॉइंट आउट करके खड़ा हुआ था और स्माइल करते हुए कहता है, सो सिली। लव में हमेशा लोग अपने ब्रेन को यूज़ करना भूल जाता है ना। देखो तुम भी भूल गए हो और तुम अपनी गलती कर दिया हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे एक गर्ल से मैं शादी करूँगा। लाइक सीरियसली ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। मीशा गुस्से से कहता है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, हम दोनों ऑलमोस्ट प्रॉमिस ले चुके हैं। गुस्से से सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। सब लोग सोले सोले करके जल्दी से वहाँ से चला जाता है और ज़्यादा गेस्ट भी नहीं था, जिस वजह से जल्दी से पूरा हॉल रूम खाली हो जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कभी सुने हो दो एनिमी के बीच में कभी भी वेडिंग होता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ये सिर्फ फैन फिक्शन में ही होता है। रियल लाइफ में एनिमी हमेशा एनिमी ही रह जाता है, कभी भी वो लोग प्यार में नहीं पड़ता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी पढ़ूंगा? ओ कम ऑन, अपने ड्रीम वर्ल्ड से निकल कर आओ। और तंग हंसते हुए मीशा की तरफ देखने लगता है। मीशा फिर से वो खुद भी हंसने लगता है और कहते, तुम्हारा मिस्ट्रेस का क्या होगा? तुम्हारे घर में मेरा खुद की भी गार्ड्स हैं, वो लोग तुम्हारे उस मिस्ट्रेस और तुम्हारे उस शैल को मार देगा। तुम मुझे मारना चाहते हो, मार दो, और उसके बाद तुम्हारी लाइफ से भी हैप्पीनेस चला जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उस मिस्ट्रेस से जल्द ही शादी करने वाले हो। तुम्हारी हर एक प्लान के बारे में मुझे पता है। ये सुनकर
तुम हंसते हुए कहता है, ग्रेट, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं पता है जितना ज़्यादा मुझे पता है। और तंग इसके साथ अपनी गार्ड्स की तरफ इशारा करता है, जो मीशा को आकर तुरंत पकड़ लेता है। मीशा पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मार डालोगे तो फिर मेरे गार्ड तुम्हारी उस मिस्ट्रेस को भी मार डालेगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मुझे एक्सेप्ट करो अपनी वाइफ और उस मिस्ट्रेस को सेव करो। तो अपने गार्ड को कहते, इसकी मौत को जल्दी से मेरे बेसमेंट में ले जाकर सिल देना, मुझे सच में इसकी बातें सुनना पसंद नहीं है। एकदम काक की तरह बातें करता है। ये सुनकर मीशा गुस्से में कहता है, तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो तोंग। पर तोंग मीशा की तरफ गुस्से से देखता है। फिर गार्ड्स तुरंत मीशा को वहाँ से लेकर चला जाता है। तोंग जो जल्दी से अपनी कार की तरफ चला जाता है। तब गार्ड्स तोंग के लिए कार की डोर को ओपन करता है। तोंग थोड़ा सा भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने मेंशन में चला जाता है। वो पहुंचने के बाद जब मेन डोर को ओपन करके अंदर एंट्री करता है, तब देखता है कि सर्वेंट जो आसपास दौड़ रहा था, देखकर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, सब लोग क्यों दौड़ रहे हो, अपनी जगह पर रुक जाओ। सर्वेंट अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और तोंग की तरफ देखता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, क्या हुआ है, जंगकुक कहाँ पर है। सर्वेंट तुरंत घबराते हुए आंसर करता है, सर, यंग मास्टर खुद को रूम में लॉक करके रखा है, हम लोग डोर को ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं, पर वो खोलने के लिए राजी ही नहीं है। मैं की से भी ट्राई किया था, पर सर डोर के पास बैठा हुआ है, मैं घबरा रहा हूँ, अगर हम लोग फोर्सफुली ओपन करने की ट्राई किए तो फिर सर को चोट लग सकता है। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, तुम लोग जाओ और बताओ उसने क्या अपनी फूड लिया था। सर्वेंट नाम में अपना सिर हिलाता है। तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, ठीक है, जाओ। सर्वेंट उसके बाद हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग डोर के पास आता है और जंगकुक के रूम के पास आने के बाद डोर पर नॉक करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक डोर के पास से हटो, वरना मैं डोर को खुद से ओपन करूँगा और उसके बाद तुम्हें चोट लगेगा और उस डाटी बेबी ऐसे ही मर जाएगा। जंगकुक तंग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। इससे तंग गुस्से में आकर कहता है, तुम डोर को ओपन करने वाले हो या फिर नहीं। जंगकुक फिर भी आंसर नहीं करता है। तंग खुद भी डोर के पास बैठ जाता है और वो इस बार अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, जंगकुक डोर को ओपन करो, देखो मैं तुम्हें और हमारे बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर डोर को ओपन करो। जंगकुक इस बार तंग को हिचकी उठाते हुए कहता है, तो फिर तुम क्यों शादी किया हो, तुम्हें क्यों शादी करना था, तुम क्या मेरे साथ नहीं रह सकते थे। तंग अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, तुम इतना ज़्यादा सिली कैसे हो सकते हो, मैं क्या तुम्हें कभी भी ये हिंट नहीं दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक रोते हुए कहते, नहीं, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताए थे, तुम मुझे सिर्फ बताए थे कि तुम उससे शादी करने वाले हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपनी वाइफ के पास जाओ, तुम क्यों उससे छोड़कर यहाँ पर आए हो। तंग अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, जंगकुक याद करो, मैं तुम्हें बताया था कि फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि मैं शादी करता हूँ या फिर नहीं, पता नहीं शायद मैं ना करूँ, तुम्हें क्या इससे समझ में नहीं आता है कि मैं नहीं करना चाहता था। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहते, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे ये सारे बातों से भुला नहीं सकते हो, मुझे पता है कि तुम छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, अपनी वाइफ के पास जाओ, वो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा एक कॉम्पेट देगा। इससे तंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बेड पर पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, चुपचाप डोर को ओपन करो, मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जंगकुक रोते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसी वजह से तुम ऐसा कर रहे थे। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे याद आता है कि तंग अब जो भी कुछ क्यों ना जंगकुक को समझाने की ट्राई करें, शायद जंगकुक नहीं समझेगा। पहले तो उसकी स्टबन बिहेवियर और उसके हार्मोन्स की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा था। फिर जंगकुक को तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है,
अगर तुम्हें मेरे ऊपर सच में बिलीव नहीं है तुम गार्ड से पूछ सकते हो। यहाँ तक तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें मीशा से मिला भी सकता हूँ, वो अब मेरे बेसमेंट में है। तुम सच में चाहते हो ना मिलना, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मिलाऊंगा सच में। जंगकुक कहता है नहीं, मुझे डोर ही ओपन नहीं करना है। उसके बाद तुम रूम के अंदर आ जाओगे और मुझे नहीं दिखाओगे और तुम ये सब कुछ मुझे झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी काम वॉइस में कहता है सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें झूठ बोल सकता हूँ। जंगकुक तुरंत कहता है हाँ तुम बोल सकते हो, क्योंकि तुम एक लायर पर्सन हो और मैं तुम जैसे लायर पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जो हमेशा सिर्फ झूठ बोलता है। तुम फिर अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है, अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर चलो, अब मैं क्या ही करूँ। मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों शादी करेंगे, पर देख रहा हूँ कि तुम मुझे चाहते ही नहीं हो। मैं सच में इतना ज़्यादा दुख अब कहाँ पर रखूँ। कोई बात नहीं, मैं चले ही जाता हूँ, शायद मुझे सिंगल ही मरना पड़ेगा। एनीवे, यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट था, मैं यहाँ पर साइन कर दिया हूँ। अगर तुम चाहते हो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और इसके साथ जंगकुक त्योंग की कदमों की साउंड सुनता है जो चला जा रहा था। तब जंगकुक को बिलीव नहीं हो रहा था और वो सोले सोले डोर को ओपन करता है, पर वो पूरा ओपन नहीं किया था क्योंकि वो त्योंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। वो देखता है आसपास त्योंग नहीं था, पर नीचे एक पेपर को देख पाता है, जिसे देखकर जंगकुक जो फुल डोर को ओपन कर देता है। पर तभी त्योंग जंगकुक की वो इसके अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है बेबी बॉय ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहे थे, इस बनी के ब्रेन में कितना कुछ चलता है ना। जंगकुक त्योंग की सिर पर स्लैप मारने लगता है और रोते हुए कहते तुम लायर, तुम यहाँ से चले गए थे ना, तो फिर तुम कैसे वापस आ गए हो। त्योंग कहते मेरा मेंशन, मैं जहाँ पर जाना चाहता हुआ पर जा सकता हूँ। जंगकुक फिर से पूछता है वो क्या पेपर है, मुझे दिखाओ क्या शादी के सच में है। जंगकुक को त्योंग तुरंत कहता है हाँ सच में है, तुम अगर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें शो करा सकता हूँ। और त्योंग जो फिर भी जंगकुक को नहीं छोड़ता है और सर्विन को बुलाता है और उस पेपर्स को ऊपर उठाने के लिए कहता है। फिर जंगकुक के हाथ में त्योंग पेपर्स को दे देता है। जंगकुक उसे रीड करने ही वाला था, पर त्योंग जंगकुक को बैडस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक जो पेपर पढ़ने में ही बिजी हो जाता है, वो देखता है कि सच में मैरिज पेपर था जहाँ पर त्योंग साइन करके रखा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और त्योंग की तरफ एक बनी स्माइल के साथ देखने लगता है। फिर तुरंत कहते मुझे जल्दी से पेन दो, मुझे जल्दी से साइन करना है। त्योंग फिर से सर्विन को पेन लेकर आने के लिए कहता है। सर्विन पेन लेकर वापस आ जाता है। तब जंगकुक को त्योंग बेड पर नमा देता है। जंगकुक जल्दबाजी में पेपर पर साइन कर देता है और वो हंसते हुए कहते तो फिर अब हम दोनों मैरिड हैं। त्योंग हमें अपने सिर हिलाता है, पर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है पर मैं एक बिग वेडिंग चाहता था। त्योंग कहता है ये अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग की शादी की कुछ हो जाए, तो फिर बाद में करूँगा फिर से। जंगकुक जो ब्लश करने लगता है, त्योंग इसे देखकर हंसने लगता है और कहता है अब ब्लश करना अगर हो गया है तो फिर तुम क्या मुझे बताओगे कि तुम्हारे ये सारे बिहेवियर के एक्चुअली क्या रीज़न है। मैं कितना बार बोला हूँ कि अपने फूड को स्पिक मत क्या करो, पर फिर भी क्यों करते हो। मुझे नहीं पसंद कि तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाए। इस तरह जंगकुक त्योंग से विस्पर करके पूछता है तुम बेबी चाहते हो। त्योंग सर्विन की तरफ देखता है और उसे जाने की इशारा करता है और कहता है कि जाने के पहले डोर को लॉक कर दे। सर्विन हाँ कह देता है और उसे चला जाता है। फिर त्योंग एक बॉक्स से स्माइल देता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने आंखों को नमा ही नहीं पा रहा था। फर्स्ट टाइम वो त्योंग की इतना बड़ा स्माइल देख रहा था। त्योंग जंगकुक की टमी की तरफ झुकते हुए उसकी टमी पर एक किस करता है और कहता है मुझे बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पसंद है। तुम शायद ये जानते भी नहीं हो कि मुझे 5 बेबीज चाहिए। इस सुनकर जंगकुक त्योंग की सिर पर एक स्लैप मारता है और कहते शेमलेस। त्योंग कहते क्या शेमलेस, मैं सिर्फ मेरी दिल की बातें बोला हूँ, अब क्या मैं मेरी दिल की बातें भी बोलना बंद कर दूँ।
जंगकुक जो फिर से रेड हो जाता है और कहता है बट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है ट्राई करने से सब कुछ मिल जाता है, तो फिर किसने बोला नहीं मिलेगा। जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग जंगकुक को कहता है तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो। जंगकुक अपने 2 आइज के साथ तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तंग कहता है देखो तुम खुद से अपने लिप्स को बाइट कर रही हो, क्यों तुम अपने लिप्स को टॉर्चर कर रही हो। इस तरह से उन लोगों को टॉर्चर मत किया करो। तुम मुझे बोल सकते हो, मैं उससे तुम्हें टेस्ट लेने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पता है खुद के लिप्स खुद के पास टेस्टलेस होता है, मेरे पास तो मैं इसे पूरी तरह से यम्मी बना दूंगा। तंग को जंगकुक को आंसर करने वाला था और जंगकुक की चिन को तंग पकड़ते हुए उसकी तरफ झुक जाता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है और अपनी टंग को सॉफ्टली जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड करता है और सोली सोली जंगकुक को किस करने लगता है और अपने हैंड को जंगकुक की लूज छत के अंदर लेकर जाता है और उसकी सिस को पिंच करने लगता है और मसाज करने लगता है, जिससे जंगकुक को पेन फील होने लगता है और वो किसके बीच में ही पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। पर तंग जो जंगकुक को नहीं छोड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा एक स्मूथली किस कर रहा था। फिर किस को ब्रेक करने के बाद तंग जंगकुक को छोड़ देता है और जंगकुक तंग की तरफ अपने आंसू भरे आइज के साथ देखता है। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है बेबी बॉय, इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो जंगकुक उस पर करके कहता है तुम्हारी वजह से मुझे अब मेरी सेस में पेन फील हो रहा है। ये सुनकर तंग तुरंत कहता है रुको मुझे देखने दो, और वो जल्दबाजी में जंगकुक की शर्ट को ओपन करता है। जंगकुक तंग के हैंड को पकड़ने की ट्राई करता है, पर तंग कहता है नो बेबी मुझे देखने दो, क्या हुआ है मुझे तो देखना होगा। और वो जंगकुक की शर्ट को अनबटन करने के बाद देखता है कि उसकी सेस रेड हो गया था, स्पेशली उसकी निपल्स। इसे देखकर जंगकुक जो खुद भी रेड हो जाता है। तंग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है मैं क्या तुम्हें हेल्प करूं, मैं इसे ठीक करने में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कैसे। तंग कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो बेबी, तुम सिर्फ चाहते हो या फिर नहीं, सिर्फ मुझे ये बताओ। तंग को जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, सिर्फ मुझे पेन कम करने में हेल्प कर दो। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है जैसा मेरा बेबी चाहता है। और फिर तंग सोली सोली जंगकुक की तरफ झुक जाता है और जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और पूछते क्या करने वाले हो। पर तंग जो जंगकुक की सेस की तरफ झुककर उस निपल्स को सॉफ्टली अपने माउथ में ले लेता है। जंगकुक के ब्रीथ एकदम से रुक जाता है। तंग जंगकुक को सॉफ्टली कहता है सिर्फ खुद को काम डाउन करो, और तंग सोले सोले जंगकुक की निपल्स को सक करने लगता है। पर कुछ ही देर बाद तंग अपने माउथ में कुछ वेट फील करता है, जिससे तंग जो खुद भी शॉक था, पर तंग को स्वीट लगता है, जिससे तंग एक हंगरी बेबी की तरह सक करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब करते हुए अपने बॉटम लिप्स को बार बार बाइट करने लगता है और तंग को कहता है प्लीज़ बंद करो, तुम एक हंग्री बेबी की तरह ऐसे क्यों कर रहे हो। तंग जंगकुक को इस पर करके कहता है इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं और ज़्यादा चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक जो तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो तंग को खुद के पास से दूर भी नहीं कर पाता है। जंगकुक कुछ देर बाद फील करता है कि उसके सेस पर अब ये भी फील हो रहा था। जंगकुक सोले सोले तंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। पर तंग को जंगकुक जब खुद की सेस पर से हटाने की ट्राई करता है, जंगकुक तंग को उल्टा हक कर लेता है और उसकी सेस पर फिर से अपनी सिर रखकर उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए और भी ज़्यादा बेबी की तरह सक करने लगता है और उस पर करके कहते प्लीज़ मत हटो। ये सुनकर जंगकुक जो तंग को इस पर करके कहता है तुम इस तरह से एक पिग की तरह अगर सोओगे तो फिर तुम मेरे बेबी को हर्ट कर सकते हो। तंग उस पर करके कहते नहीं करूँगा, और तंग जो फिर से सो जाता है। जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखता है और स्माइल करते हुए कहते
मैं इस बेबी का क्या करूँ? और जंगकुक तंग के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। तंग की एक हाथ जंगकुक की टमी पर रेस्ट कर रहा था। जैसे तंग को भी पता है कि वो अगर कुछ भी आगे बढ़ने की ट्राई किया तो फिर वो उसकी जंगकुक और उसकी बेबी को हर्ट कर सकता है, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसी वजह से वो भी केयरफुल ही था। जंगकुक इससे और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो समझ पाता है कि शायद तंग कोई रीज़न की वजह से उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। पर अब सच में जंगकुक हैप्पी था कि एट द एंड तंग उसे एक्सेप्ट किया है। वो दोनों अब एक साथ रह सकता है, वो भी हैप्पीली। और आगे जाकर वो दोनों अपनी फैमिली के साथ और भी ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड कर पाएगा, जिसे इमेजिनेशन करके ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कर पा रहा था। और उस पर करके कहता है, मैं मेरे शालू को एक बेटर लाइफ दूंगा, वो लोग हैप्पी रहेगा, एक बेस्ट फादर और एक बेस्ट मदर पाएगा। जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, सिर्फ मेरे साथ इसी तरह से रहना। जंगकुक उसके बाद खुद भी जो सोले सोले तंग के साथ सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।